नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर एंड तक, और एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को टू द पॉइंट, क्या मेरा होना चाहिए अप्रोच एग्जाम में, ठीक है। और आप लोग भाई मॉक टेस्ट एकदम देते रहना, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि टाइम को मैनेज करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। तो भाई वीडियो को एकदम शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, फटाफट। और जल्दी अपना परिवार जो है 1000 के आसपास पहुंचने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो निकालना है, क्योंकि अगर कंपेयर करना है तो हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब किससे, ये 5 है, इसका 6 आया, ठीक है। तो इससे कितना कम है, 1 कम, तो 1 जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। 6 से कंपेयर हो रहा है तो 1/6 × 100 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50/3, मतलब कि हो जाएगा 16.2/3% होता है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है भाई, 16.66 या 16.2/3%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया पहला क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अप्रोच के साथ। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है भाई। है भाई, देखिए क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 35% की छूट पर बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है। तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए छूट परसेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पी से एमपी का जो रेशियो आता है वो क्या होता है, ये होता है 100 माइनस, ये होता है डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही ना होता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो क्या होगा भाई माइनस। डिस्काउंट में सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 35% की छूट पर बेचा जाता है तो 9% की हानि होती है, ठीक है। तो 35% का अगर छूट बेच रहा है, पे दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 - 35 कितना होता है, ये होता है आपका कितना हो जाएगा भाई, 100 - 35 कितना होता है, ये होता है 65। पहला केस में कितना 9% की हानि हो रहा है ना, मतलब 100 - 9 कितना होता है, ये होता है 91, ठीक है, इक्वल टू। फिर बोल रहा है 12% का प्रॉफिट, मतलब ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। और डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट यहाँ पे निकालिए ऐसे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है सबको जी। अब यहाँ से निकालो भाई, 13 × 5 = 65, यहाँ से 7 बार में उड़ जाएगा, और यहाँ से 7 से कितना बार में, 7 का 7, और ये हो जाएगा 7 16 बार में, 16 × 5 = 80, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 20%। ये तो हो गया मेरा पहला तरीका, ठीक है। जनरली ये होता है सीपी से एमपी का रेशियो वाला। अगर हम इसको डायरेक्ट ही बनाना चाहते हैं सेकंड मेथड से, चलिए इसको सेकंड मेथड में नोट कर लीजिए, उतना करने का भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे भाई, जो भी सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है, वो अपने अंदाज में बताएंगे, ठीक है। जो मेरा जो अंदाज है कैसे करना है एग्जाम में सॉल्व फटाफट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को सपोर्ट करना नहीं भूलना है। देखिए क्या कर रहा है, 35% की छूट बेच रहा है तो 9% की हानि हो रहा है, ठीक है भाई। मतलब 9% की अगर हानि होगा तो बेचेगा कितना में, 91% में। मतलब 91 का जो वैल्यू है कितना है भाई, ये है 65, ठीक है। 35% डिस्काउंट मतलब कितना होता है 65। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, 7 बार में, यहाँ से कितना बार में, 5 बार में भाई। तो निकालना है 120 का वैल्यू। 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 120 का वैल्यू बताइए। तो हो जाएगा 5/7, 12% है ना, तो 12% का मतलब क्या हो गया, 112। 112 का वैल्यू बताना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना बार में चेक कटेगा, ये हो जाएगा 16 माने 80, ठीक है। तो यही सब क्या है, परसेंट है। तो 80% में अगर बेचेगा, क्या है सेलिंग प्राइस है, 80% में बेचेगा तो छूट कितना का मिला होगा इसको। अगर कोई सामान 80% में हमको मिलता है तो छूट कितना मिलता है, छूट हो जाता है मेरा कितना भाई, 20% का डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो क्लियर, आगे बढ़ा। देखिए एलसीएम एचसीएफ का सवाल है कि ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी का लघुत्तम समापवर्त 259 है, और बी और सी का, जबकि बी और सी का एलसीएम दिया हुआ 481। तो हमको निकालना बी - ए और बी + सी का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ए बी सी क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो ए बी का एलसीएम कितना है भाई, ए और बी का एलसीएम है 259। ये किसका एलसीएम है, ए और बी का।
ए और बी का एलसीएम है, ठीक है। और बी और सी का कितना दिया गया है एलसीएम 481। ये जो है बी और सी का कितना है, यह 481 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एबीसी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको यहाँ कितना से कटेगा, ये 259 कटेगा, 7 से कटेगा क्या, देखिए तो 7 7 21 4, हाँ कट जाएगा, तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 7 21 और 7 बार में, तो ये दोनों प्राइम नंबर हमको मिल गया। और ए बी और बी सी है, तो बी अगर इसमें कुछ भी कॉमन होगा, ठीक है, तो एक नंबर तो हमको मिल गया, 7 से कट रहा है क्या, देखिए तो 7 से 42 और 6 नहीं, इसका मतलब है 37 से कटेगा ये, तो 37 से कटेगा तो जो नंबर जो होगा इसको क्या तोड़ेंगे, 37 का एकम 37 और ये होगा 3 बार में। तो नंबर हमको क्या क्या मिल गया भाई, ए बी सी मिल गया। ए का वैल्यू हो जाएगा मेरे यहाँ कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा 7 और बी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा 37 और सी का वैल्यू क्या हो गया 13। तीनों हमको नंबर मिल गया प्राइम नंबर। अब क्या कर रहा है सवाल में कि b माइनस ए और b प्लस सी का एचसीएफ निकालना है, तो b माइनस ए कीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, और b प्लस सी दोनों को जोड़ते हैं, 7 3 10 के 0, 3 1 4 1 5, 50, 30 50 का एचसीएफ कितना होता है बताओ भाई सभी, कितना हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा भाई 10 इधर राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ट क्वेश्चन। चलिए क्लियर हो रहा है सबको, बताइए मज़ा आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करना नहीं भूलना है भाई, ठीक है, आप लाइक वाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे हम लोग रिलेट कर सकें। देखो भाई आपको एक छोटा सा सपोर्ट है ना, लाइक करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, हम लोग को मिलता है मोटिवेशन और चैनल पर बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। चलिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आज के मॉक टेस्ट में। चलिए बहुत ही कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि उधार दी जाती है, ठीक है, एमटीएस का सवाल है, और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही वायरल सवाल है भाई, ठीक है, सो बताएंगे एकदम मस्त अप्रोच के साथ। देखिए पहला साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। पहला साल में सीआई और एसआई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 4000 का 10%, ये मिल जाएगा हमको ब्याज, ठीक है। दूसरा साल इसमें भी ब्याज मिलेगा, दूसरा साल कितना से मिलेगा 10% है, मतलब 11/10 ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। पहला साल हो गया, दूसरा साल। अब क्या सवाल में कर रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष में अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए पहला मिल रहा था 11, मतलब पहला इतना ब्याज हो गया, अब दूसरा वर्ष मिल रहा है 11, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कीजिए, 11 में 10 कितना होता है 1, ठीक है, ये दोनों का निकालना है डिफरेंस, और यहाँ पे क्या कर देना है भाई, ये कर देना है दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में अंतर बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोनों से डिफरेंस निकालिए। 11 में 10 कितना होता है 1, 1 बटा क्या हो जाएगा 10। दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में डायरेक्ट हम लोग अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसे बेस्ट अप्रोच मिल जाएगा कहीं तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई, अब इसको सॉल्व करना है फटाफट, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने ना उड़ा दिया 1 सेकंड में। देखो यहाँ पे 10 से 10 कट गया और यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, कितना ब्याज मिल जाएगा जी, इसका जो दूसरा और तीसरा वर्ष का बीच में जो अंतर था दूसरे और तीसरे वर्ष में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 44 रुपया मिल जाएगा सीआई। समझ में आ गया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस संख्या ए को संख्या 5578 में जोड़ा जाता है तो वह 9 से विभाज्य होता है, और जब अंक बी को संख्या 2775 में से घटाया जाता है तो वह 9 से विभाज्य होता है। तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल भाई, 5578 है ना, 5578 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब संख्या ए को जोड़ते हैं, ए को जोड़ते हैं तो किससे विभाज्य होता है, ये होता है 9 से। समझ में आ गया, अच्छा। और बी को संख्या इतना से, मतलब 2715 में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 9 से कट जाता है पूरा पूरी, ठीक है। तो ए प्लस बी हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ से निकालें। 9 से कटने का रूल क्या होता है भाई, सिंपल सा, सभी डिजिट को जोड़ना है और जो भी 9 से कटेगा उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 5 10 10 8 18 खत्म हो गया। अब साथ में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ए का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर है सबको। अब यहाँ देखिए 7 2 9 खत्म, 5 1 6, ठीक है। 6 में से कितना माइनस करें कि हमको कट जाएगा 9 से। सिंपल सा बी का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, बी का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट 6 रख देंगे,
क्योंकि 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, 0/9 क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा। इसका मतलब कि 1 + b का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 6 + 2 कितना हो जाएगा 6 × 2 8 इज द राइट आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई, समझ में आया भाई सबको? बताइए कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? मॉक में हम लोग का चैप्टर वाइज भी चल रहा है, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सभी खत्म कर चुके हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन है भाई साधारण ब्याज का कि 14,400 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के बाद 23,400 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर पर, रेट दोनों का क्या है सेम है, 8,000 रुपये की धन राशि पर 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यही सवाल है। अच्छा सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रेट। ठीक है, तो रेट क्या होता है भाई, रेट जो होता है मेरा, रेट क्या होता है भाई, ये होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है 14,400 रुपया प्रिंसिपल है, 23,400 क्या है मिश्रधन है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। ब्याज हो गया 9,000, तो ये हो जाएगा 9,000 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 14,400। ठीक है, और टाइम कितना है 5 साल है। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना से कटेगा, 5 0 से उड़ गया, 9 से कटेगा 16 बार में, और 5 से कट गया ये कितना बार में 5 दूनी 10, 200 बार में। तो 16 4 से कटेगा क्या 4 चुके 16, 4 5 20। अच्छा ये हो गया 25/2, 25/2% आ गया रेट। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि हमको 3 वर्ष में ब्याज चाहिए, रेट प्रिंसिपल कितना है भाई 8,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 8,000 रुपया मूलधन है, रेट मेरा निकल चुका है 25/2। ठीक है, और टाइम कितना है भाई 3 साल के लिए, और इतना बटा 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से काट से उड़ाइए, 0000 खत्म, 2 से 4 बार में, और ये हो जाएगा 25 चौको 100, 100 × 300, मतलब कि 3,000 रुपया हमको क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। ए से बी का रेशियो दिया गया है 6:8, और बी से सी का रेशियो कितना है 7:10। तो हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। ठीक है, इसमें पूरा ABC निकालने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन मिला बस सब बच्चा क्या करेगा, इसको ABC रेशियो निकालने की कोशिश करेगा, उसमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ए से बी का रेशियो कितना है भाई 6:8 है। ठीक है, 6:8 दिया गया है। ठीक, अब ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन में किस में 6:8 दिया गया, इस बार छोटा छोटा कर लेते हैं, 3 बार में 4 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन उठाइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन जो है अपना पहला ऑप्शन क्या है 21, इस सबको ऑप्शन से बनाना होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व बैठ कर मत करना। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 3:4 किस में आ रहा है, ये आ रहा है 7 3 जा 7 4 जा, आ गया ना पहला ऑप्शन में। और कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, चेक करके देख लेंगे, किसी में नहीं आ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। रेशियो वाला क्वेश्चन में हम लोग ऐसे बनाएंगे फटाक से, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं भाई एकदम चुन चुन के। ठीक है, एकदम मॉक टेस्ट के लिए एकदम सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का ही है, बोल रहा है कि 3 + √5 और 15 - √125 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, फेज 12 का आया हुआ सवाल भी था। देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, मीन अपना जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, 2 नंबर का क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर ए और बी नंबर है तो मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे अंडर रूट लेना होता है इसका। अब यहाँ पर देखिए नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है 3 + √5 एक नंबर है, दूसरा नंबर कितना है ये मेरा 15 - रूट है 125। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर सिम्प्लीफाई करेंगे 125 को तो क्या बनेगा 25 × 5 तोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल 5, 5√5 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 3 + √5 और ये हो जाएगा 15 - कितना हो जाएगा भाई 5√5 हो जाएगा। अगर हम लोग स्मार्ट अप्रोच से अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और फास्ट करेंगे तो 5 यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पंथी आई 15 और यहाँ पे क्या होगा 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब a + b × -b आ रहा है तो क्या होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा सिंपल सा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर कितना 5, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 4 × 5 = 20।
तो 20 का जो वैल्यू होता है कितना होता है भाई, ये होता है 2√5 होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, मीन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ठीक है, समझ में आ गया। आया भाई कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया। चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और पानी वाला सवाल। ठीक है, बहुत ही वायरल सवाल है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन भी है कि दूध और पानी का अनुपात 3 दूध और पानी का 32 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर दिया गया है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। देखिए यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे क्या है भाई, वाटर है। इसका रेशियो कितना कितना है, इसका रेशियो है 5, इसका रेशियो कितना दिया गया है, इसका रेशियो 3 है। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है, 32 लीटर का। टोटल कितना का है भाई, 32 लीटर का है, मिक्सचर है। क्लियर है। कितना लीटर पानी मिलाना है, पानी मिलाना है तो पानी में पानी मिलाते हैं हम लोग, तो कितना मिलाना है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं कि मिश्रण में 50% पानी हो। अगर 50% पानी होगा तो 50% क्या होगा, दूध भी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से रेशियो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 1:1। 50% दूध 50% पानी। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ पे देखिए वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी ना मिला रहे हैं इसमें, तो दूध का तो मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, दूध तो उतना ही रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा इसको, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में गुना करना पड़ेगा ना, तब ना रेशियो मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी हो गया। कितना लीटर मिलाएं, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2। x का वैल्यू कितना हो गया भाई, 2 लीटर। तो सवाल में क्या कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि x का वैल्यू 2 आया, यूनिट का वैल्यू आया ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8, 8 का वैल्यू अगर 32 है, ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। इसलिए 2 का वैल्यू कितना, 8 का वैल्यू अगर 32 है तो 1 का वैल्यू 4, इसलिए 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 लीटर। तो जो मेरा हमको कितना मिलाना पड़ेगा पानी, 8 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से इतना ही बनाना है, बस ज़्यादा लिखना उखना नहीं है इसमें। समझ में आ गया। ये दूध और पानी का बेस्ट अप्रोच बताए हैं क्वेश्चन का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्यू और आर इसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। ठीक है, वाई क्यू का आधा कुशल है और जेड आर का 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही लैंग्वेज में सवाल क्या दिया, क्या क्या देखते हैं पहले इसको। अच्छा, पी प्लस क्यू कितना है, 24 दिन में। तो यहाँ से पी प्लस क्यू कितना है भाई, ये है आपका 24, और क्यू प्लस आर कितना में है, 30 दिन में। क्यू प्लस आर क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और पी प्लस आर कितना में, पी प्लस आर ये कर रहा है आपका 40 दिन में। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 24 30 40 का, ये हो जाएगा 120। अगर 120 एलसीएम हो जाएगा तो कितना बार है, 5 बार में, यहाँ से 4 बार में, यहाँ से कितना बार में, 3 बार में। इफिशिएंसी निकल गया। तो टोटल इफिशिएंसी यहाँ से निकालते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। अच्छा, पी आ रहा 2 बार, क्यू भी 2 बार, तो क्या करेंगे 2 इंटू, और टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12। तो यहाँ से काट देते हैं 6 बार में। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर इफिशिएंसी कितना हो गया, 6। अब यहाँ से देखिए टोटल इफिशिएंसी 6 है, अब P प्लस क्यू का कितना इफिशिएंसी है, 5 है। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो P क्यू कट जाएगा, तो R का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, R का जो हो जाएगा 6 - 5 1 हो गया। और यहाँ से उसी तरीके से क्यू आर से माइनस करेंगे इसको, तो क्या होगा, 6 में 4 जाएगा 2, मतलब P का जो इफिशिएंसी आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से जो Q का इफिशिएंसी आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3। पी क्यू आर का एफिशिएंसी मुझे निकल गया। अब सवाल में देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि एक्स जो है पी से 4 गुना कुशल है। अच्छा, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। 4 गुना कुशल का मतलब कि 2 काम करता तो कितना काम करेगा, ये 8 काम कर लेगा, यही ना होता है कुशलता। अच्छा, वाई क्यू का आधा कुशल है। वाई जो है क्यू का आधा कुशल है, मतलब 3 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, यही है ना। अच्छा, जेड जो है आर से 2.5 गुना कुशल है, तो ये हो जाएगा 2.5 हो गया।
तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक साथ मिला के कितना दिन में करेंगे। तो जो मेरा टाइम लगेगा कितना लगेगा भाई, टोटल वर्क मेरा कितना है, ये होता है मेरा क्या, टोटल वर्क। टाइम वर्क में सब क्लियर है ना भाई पहले से। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क मेरा 120 है, एफिशिएंसी कितना आ गया, 2.5 प्लस 1.5 कितना होता है, 4, 4 8 12। तो यहाँ से आ जाएगा 10। समय कितना लगेगा भाई, ये जो मेरा समय है वो 10 दिन में काम को क्या कर देगा, एकदम नाश्ते नाबूद कर देगा। समझ में आ गया, एकदम बेस्ट अप्रोच समझ में आया भाई कि नहीं, बताओ। किसी भी भैया कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में 1% का भी। इस अप्रोच जो है स्मार्ट अप्रोच है, इससे फास्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए आगे एकदम वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। क्या कर रहा है, 88 भागा सीजीएल का ऐसा वाला भाई, देखिए 88 भागा 8 गुने के माइनस 3 गुने 3 डिवाइडेड बाई या 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 5 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 दिया गया। तो इसे बोला के का मान क्या क्या हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन दिया गया के का वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले बोडमास में क्या होता है, सबसे पहले बोडमास में करते हैं हम लोग भागा क्रिया। तो 88 भागा 8 कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा सिंपल से कितना, सिंपल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 के माइनस 3 थी आई 9, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35 कितना हो गया 1 प्लस के स्क्वायर, और कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको करते हैं यहाँ से, तो 1 प्लस के स्क्वायर को डायरेक्ट कर देगा यहाँ से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हटाइए यहाँ से, मेरा स्टेप कम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो हो जाएगा के स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 11 के, हो जाएगा 1 प्लस 9 कितना होता है 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसे तो फटाक से सॉल्व हो ही जाएगा। माइनस 10 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 10 और 1 हो जाएगा। ये तो सीधा सा दिख रहा था, इसमें ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं अगर नहीं दिखता तो। समझ में आ गया, 1 और 10 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, सिम्प्लीफिकेशन का थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में ले जाने का कोशिश किया, ठीक है, कि वहाँ पे बच्चों को फंसा है, लेकिन फंसना नहीं है। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा मेरा, देखिए अगर सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 13R, ठीक है। इसका एलसीएम कितना, ये हो जाएगा 13R, 13 कट गया, कितना बचेगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 169 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और लिख देते हैं, R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 169 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से आ गया। अब हमको निकालना है आर क्यू का मान। तो यहाँ से देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि आर क्यू मतलब ए क्यू प्लस 13 लेना पड़ेगा यहाँ से, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो फॉर्मेट आया ना ये वाला, इसको देखते हुए मुझे इतना दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 0, तो ये तो मेरा कट गया, खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0। तो 13 क्यू कितना होता है, ये होता है 2197, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2197 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत ज़बरदस्त सवाल था भाई। अगर ये क्लिक नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं लगाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर माथा पटकते रह जाइएगा एग्जाम में। 360 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस, अभी हो जाएगा माइनस 10 150 डिग्री, ठीक है। और माइनस 10 150 क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 कर दे इसको, जो कोई कर दूंगा तो कोई समस्या नहीं है भाई। 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि tan 30 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। tan 30 कितना होता है 1/√3 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका मान निकालना है तो सिंपल से क्या करें, इसका हम ए का वैल्यू ले लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ए का वैल्यू सिंपल वैल्यू क्या होता है, सिंपल वैल्यू ए का वैल्यू 45 ले लेते हैं, ठीक है।
सिंपल वैल्यू 45 हो जाएगा, इससे सिंपल वैल्यू नहीं होगा। अब देखिए 45 लेते ही मेरा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कॉट 45 होता है 1 और ये होता है 1 + 1/√2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका वैल्यू ये हो गया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/√2, यही ना होगा जी। अब इसका मान निकालना है हमको, a² - b² बराबर, तो इसको a + b × a - b लिख सकते हैं इसको, मतलब एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 1/√2 + 1/√2, मतलब ये हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। -4 और यहाँ से √a भी निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कीजिए, 2 दूनी 4/√2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 4/√2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों कट गया, आंसर कितना आ गया, बहुत ही प्यारा आंसर आ गया भाई, 0 इधर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल में कि त्रिभुज PQR में कोण Q और R के समद्विभाजक बिंदु I पे मिलते हैं, ठीक है। QI को S तक बढ़ाया जाता है जहाँ S PR पर एक बिंदु है। यदि एंगल P बराबर 68 डिग्री है तो RIS का मान ज्ञात करना है, यही सवाल है। देखिए ट्रायंगल बनाए, पहले ट्रायंगल एकदम प्यारा है, ट्रायंगल एकदम गोरा चिट्ठा ट्रायंगल बनाना है, PQR बना दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। P ये बनेगा P, ये क्या है Q, ये है R, ठीक है। Q और R का समद्विभाजक, मतलब दोनों का इंटरनल बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, कोई पॉइंट पे मिल रहा होगा, इसका नाम है कितना पे I, ये है I, ठीक है जी। QI को S तक बढ़ाया गया है, यहाँ S तक बढ़ा दिया गया है, QI को S तक, ठीक है, यहाँ से S बढ़ा दिए, जहाँ S PR पे एक बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एंगल P बराबर 68 डिग्री, ये वाला दिया गया है 68 डिग्री, तो RIS का मान ज्ञात करना है, ए वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लगेगा इंटरनल बाइसेक्टर वाला लगेगा थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा ना भाई, आई है ही, थोड़ा सा दूसरा कलर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से चलिए यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आई कर देते हैं, ये मेरा आई पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इंटरनल बाइसेक्टर में क्या होता है, जब यहाँ का दोनों इंटरनल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे मिलता है तो ये जो एंगल बनता है, एंगल QIS क्या होता है, ये होता है मेरा 90 प्लस इसके सामने वाला एंगल का आधा, तो ये हो जाएगा 68/2, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 34। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कितना भाई, ये जो हो जाएगा 90 + 34 कितना होता है, ये होता है 4 9 3 12 124 डिग्री। ये वाला एंगल हमको कितना निकल गया, ये निकल गया 124 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, एंगल RIS क्या हो जाएगा, एक लाइन पर कितना का बनता है 180 डिग्री का, तो 180 में से 124 को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, 180 माइनस 124 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 और 7 में 2 जाएगा 5, 56 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी टॉप क्लास का सवाल था आपका मॉक टेस्ट के लिए, मैंने कोशिश किया कि सभी को एकदम बेस्ट तरीके से कवर करूं। तो सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग को थोड़ा सा मिलेगा मोटिवेशन, और क्या क्या चाहिए और हमसे क्या क्या आपको डिमांड है कि कौन कौन टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं बहुत धमाकेदार तरीके से, तो सेशन में बने रहना है। पूरा टाइप हम लोग कवर करेंगे, पूरा एकदम A to Z जितना भी टाइप होता है, जितना भी क्लास लेना पड़े, 3 क्लास 4 क्लास पूरा कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।